नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जिसका नाम है 5 मिनट्स ट्रैवल वीडियोस। और आज मैं आपको ऐसे एक स्थान पर ले जा रहा हूं जो देहरादून के पर्यटन में अपना एक अलग मुकाम रखता है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा नाम से आप समझ गए होंगे, सहस्त्र अर्थात हजारों, यानी यहाँ आपको हजारों धाराएं या सहस्त्र धाराएं देखने को मिलेंगी। आज हम इसी स्थान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं यदि आप देहरादून में हैं तो यहाँ कैसे पहुँचा जाए, साथ ही साथ इस स्थान पर आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या रहस्य है और क्या इतिहास है। इसी सब जानकारी को हम अगले 10 मिनट में आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसकी सुंदरता के साथ साथ अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे विलक्षण राज और इस स्थान के कुछ अनसुने तथ्य व सहस्त्रधारा पर वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पहुंचने के रास्तों पर। सहस्त्रधारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। इस पर जाने वाले रोड का नाम ही सहस्त्रधारा रोड है जो देहरादून स्थित परेड ग्राउंड से लगभग 2 किलोमीटर के बाद से शुरू होता है। पर्यटक सहस्त्रधारा में बस या ऑटो के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। लगभग 8 किलोमीटर शहर से बाहर निकलने के बाद आपको घुमावदार रोड भी मिलते हैं जिस पर ड्राइव करने का अलग ही आनंद आपको मिलेगा। और पास ही देहरादून रेलवे स्टेशन है जहाँ से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ से 36 किलोमीटर दूर है देहरादून का जौलीग्रांट हवाई अड्डा। इस एयरपोर्ट से आप 2 घंटे से पहले इस स्थान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने पर सबसे पहले आपको मिलता है ये 9 मीटर गहरा झरना, जहाँ आप अनुभव करेंगे एक अद्भुत नज़ारा, यानी गुफाओं के मुहाने से निकलती ये जलधाराएं। ये इतना सुंदर है कि इसके आसपास लोग इसकी सुंदरता को निहारते रहते हैं और फोटो खींचते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ कैमरा लेकर नीचे खड़ा हूँ और आप ऊपर देख सकते हैं मानो बारिश हो रही हो। यहीं से शुरू होता है प्राकृतिक गुफाओं का एक सिलसिला। थोड़ा आगे चलने पर आपको मिलती है प्राकृतिक रूप से बनी हुई कई छोटी बड़ी गुफाएं, जिन्हें बाहर से देखें तो पता नहीं चलेगा अंदर क्या है, पर जब आप गुफा के द्वार या इसमें प्रवेश करते हैं तो उसकी छत रिमझिम हल्की बारिश की बौछारों की तरह टपकती रहती है। यहाँ हजारों बहने वाली इन धाराओं के कारण ही इस स्थान को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। गर्मियों में तपिश से बचने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 7 गुफाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है द्रोण गुफा। मैं आपको बता दूं कि इस स्थान को द्रोण गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर की तपस्या की थी। यहाँ मंदिर में फोटो खींचना मना है, पर जब आप इस गुफा में जाएंगे तो आपको एक स्थान पर देखने को मिलेगी अनगिनत शिवलिंग। और अब मैं आ गया हूँ पहाड़ी के दूसरे और कुछ ऊंचाई वाले स्थान पर, और आप देख सकते हैं इस मंदिर या द्रोण गुफा पर किस तरह इन धाराओं की बारिश हो रही है। सल्फर युक्त पानी की धाराओं में स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होने की बात तो आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर जल में सल्फर यानी गंधक भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर पानी को छोटे छोटे डैम बनाकर रोका गया है जिसकी गहराई अलग अलग है। मतलब आप यदि किसी भी उम्र या हाइट के हों, अपना स्थान चुनकर पानी में उतर सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको लाइफ जैकेट्स भी मिलते हैं और आप चाहें तो हवा से भरे टायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम्स हैं और आप कुछ समय के लिए किराए पर कपड़े भी ले सकते हैं जिनको पहनकर आप पानी में भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहीं इस बहती धारा में बैठकर आप आसपास से घिरी पहाड़ियों के दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। इसी धारा के साथ बने होटल जहां आप चाय कॉफी आसानी से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप इस बहती धारा के एक और आ गए हों तो दूसरी ओर नहीं जा सकते।
यहाँ बीच में छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं जिससे आप इस बहती धारा के आर पार जा सकते हैं। यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए कुछ एक स्थानों पर आर्टिफिशियल छोटे झरनों को भी बनाया गया है। अब बात करते हैं मौसम की। वैसे तो सहस्त्र धारा आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि ये धूप वाली जगह है, इसलिए सर्दियों में भी आप यहाँ आ सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग वसंत ऋतु यानी फरवरी से बरसात तक यहाँ बहुत संख्या में आते हैं। क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ, इसलिए मेरा यहाँ आने का फेवरेट टाइम बरसात है, क्योंकि उस समय यहाँ जलधारा और प्राकृतिक नज़ारे अपनी पूरी ऊर्जा में देखने को मिलते हैं। पर पानी से खेलने वालों का बेस्ट टाइम गर्मियाँ ही होगा, और होगा भी क्यों नहीं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं, जी हाँ दोस्तों, ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है जो इस स्थान पर की गई है। इस वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ के सबसे ऊंचाई वाले स्थान का चयन किया गया है, जहाँ आप आकर वाटर स्पोर्ट्स और अन्य एक्टिविटीज़ करके एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं। यदि आप यहाँ आते हैं तो इन्हीं झरनों के आसपास होटल में रुक सकते हैं, जहाँ रूम रेंट 700 रुपये से 2000 रुपये तक है। इन होटल में रहकर आप सुबह शाम इस जगह के अद्भुत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ लगभग 200 दुकानों का एक बाजार है, जहाँ खाने पीने की चीज़ों से लेकर आपको होम डेकोर, कपड़े और बहुत अलग अलग सोवेनियर खरीदने को मिलेंगे। बाजार के बीच में ही है एक रोपवे जो आपको सीधा एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है, जहां से आप आसपास के नज़ारों का एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ विलक्षण तथ्यों की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सल्फर के अलावा यहाँ के पानी में चूना भी शामिल है, जिसकी वजह से ये गुफाएं बन जाती हैं। अर्थात जब यह पानी ऊपर से टपकता है तो ये नुकीले आकार बन जाते हैं, और जब नीचे गिरता है तो यही शिवलिंग की आकृति की तरह बन जाते हैं। चूना पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है, जिसका अर्थ है कि यह चट्टान पत्थर के छोटे छोटे कणों से बनती है जो दबाव द्वारा कठोर हो जाती है। एक अंतिम बात, वैज्ञानिकों के अनुसार ये चूने के बने आकार जलवायु के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक स्थलीय अभिलेख में से एक माने गए हैं, या कहें दीज आर द बेस्ट टेरेस्ट्रियल आर्काइव्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सहस्त्रधारा एक खूबसूरत और लोकप्रिय स्थान है। यहाँ मंदिर है, बाजार है, होटल्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क हैं, युवाओं को ट्रैक करने के लिए पहाड़ी रास्ते हैं, या कहें कि एक परफेक्ट पिकनिक प्लेस है। तो जब अगली बार देहरादून आए तो एक दिन सहस्त्रधारा ज़रूर आएँ। एंजॉय करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। बस ध्यान रहे कि गंदगी ना फैले और डस्टबिन का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से यहाँ की प्राकृतिक संपदा बनी रहेगी। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा एक और जगह पर, बताऊँगा उसके इतिहास, कुछ रोमांचक जानकारियाँ। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।